एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियान होती है वो हमारे हु के द्वारा दी गई रिंग को है वो आसमान में देखती है। जियान होती है वो रिंग को देखते हुए बोलती है कि इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा है वो स्पिरिचुअल स्टोन है और 100 से ज्यादा एलिक्सर है इस चीज के अंदर। वो होता है उसे देखता है और बोलता है कि वाह तुम तो सच में एक हाईली लेवल की कल्टीवेटर और एक असासिन हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मतलब तुमने इस रिंग को एक ही बार में देखते ही वो पहचान लिया। आखिर ये कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब क्या निगाहें तुम्हारी, एकदम जौहरी की निगाहें हैं, क्या बोलूं इसके बारे में। जियान होती है वो हु के कंधे में हाथ डालती है और बोलती है आज से कि मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मतलब तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी बंदे को है वो टपका सकती हूँ, चाहे किसी को भी बोलो, मतलब कोई भी बंदा हो मैं उसको है वो तुम्हारे लिए आसमान में भेज सकती हूँ। वो होता है वो बोलता है कि नहीं यार तुम ये क्या सब बक रही हो, मुझे कुछ भी है वो समझ नहीं आ रहा है, लगता है तुम मेरी भावनाओं को है वो गलत समझ गई हो। मुझे लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही उन्हें हल्का सा टॉर्चर भी करना है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी को भी है वो मारो। तभी हु होता है वो बोलने लगता है कि ये लड़की जिस तरीके से मेरे सामने है वो देख रही है ये मुझे काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है, लगता है आज मेरे लगने वाले हैं अच्छे से। फिर हमें एक लुक दिखाया जाता है, जियान उसकी तरफ है वो देख रही होती है, बट ये लुक मुझे काफी घटिया लगा। जियान होती है वो बोलती है कि मैं प्रोफेशनल किलर हूँ, मैं तुम्हारे पैसे है वो ऐसे ही है वो नहीं रख सकती, तुम्हें एक ऑर्डर तो है वो मुझे देना होगा, चाहे तो तुम मुझे कुछ भी है वो करवा सकते हो, किसी की भी है वो जान ले सकते हो। वो होता है उससे बोलता है कि मैं किसी भी शख्स को है वो मारना नहीं चाहता, प्लीज मेरे सामने मार धाड़ वाली बात मत करो। जियान होती है उससे बोलती है क्या तुम्हें क्या चाहिए फिर उसके अलावा, कहीं ये मैं तो नहीं ना। और इस मोमेंट पे वो काफी ज्यादा है वो ब्लश कर रही होती है, समझ जाओ वो कितनी ज्यादा है वो ओवर माइंड है वो चली गई होती है। अभी जियान होती है वो उससे बोलती है कि तुमने कुछ सेकंड पहले या फिर कहीं कुछ मिनट पहले ये मुझसे अपना लव है वो कन्फेस किया था, तो मुझे लगता है कि शायद तुम कुछ और ही है वो चाहते हो, तो लगता है तुम्हें तो वो देना ही पड़ेगा, चाहिए तो दो। अब हु के दिमाग से ये सब है वो ऊपर से गया होता है, वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की है वो क्या कर रही है, और जो जियान भी होती है वो उसी की तरफ है वो घूरे जा रही होती है, तो उसका दिमाग और फट जाता है भाई। फिर जियान है वो अपने मन में वो बोलने लगती है ये हैंडसम नहीं है बट ये अमीर है, फिर वो बोलती है ये पावरफुल नहीं है बट ये अमीर है, फिर वो बोलती है ये मुझसे एज में वो बहुत ज्यादा छोटा है बट क्या करें स्टिल है वो बहुत ज्यादा ये वो अमीर है। जियान होती है वो अपने मन में वो बोलने लगती है कि ऐसे तो मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, बट ये लड़का है वो अचानक से पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्यों लगने लगा है, मैं इसकी तरफ है वो अट्रैक्ट हो रही हूँ, इसके बारे में क्या ही बोलूँ, कुछ भी है वो समझ नहीं आ रहा इसके बारे में मुझे। जियान होती है वो पीछे की तरफ से अपना मुंह है वो घुमा लेती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है। फिर जो हमारा हु होता है वो बोलने लगता है एक मिनट क्या तुम शाय नेचर वाली लड़की हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, बिकॉज तुम एक असासिन हो, तुम किसी को मारने से कतराती नहीं। जियान होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारा लव है जो तुमने मेरे सामने भी कन्फेस किया था उसे एक्सेप्ट कर दी हूँ, अब बताओ हमें कब मैरिज है वो करनी है, हम उसी डेट को करेंगे। वो भी होता है वो बोलता है लगता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही है वो समझ चुकी है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो हमारे हु को है वो कांग्रेचुलेशन है वो बोलने लगते हैं, कुछ तो बोलते हैं कि हम अभी जाके वो शिवई को इस बारे में है वो बताने वाले हैं, और कुछ बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो हम शिवई से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तुम्हें वो कुछ भी ना करे, तुम्हें छोड़ दे। वो भी होता है वो सब सीधे सीधे है वो बताने लगता है, वो बोलता है कि मैंने ये सब है वो झूठ बोला था, बिकॉज है वो मैं डर गया था कहीं ये मेरी लाइफ है वो मुझसे ना छीन ले, इसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत है वो झूठ मिला के वो सब कुछ है वो इससे कह दिया था। अचानक से जियान होती है वो उसके पास आ जाती है और बोलती क्या कहा तुमने, अभी एक बार फिर से तो दोहराना। वो होता है वो एकदम घबरा जाता है, वो एकदम सिचुएशन नहीं होती कि वो उसे कुछ भी है वो बता पाए, तो वो एकदम है वो चुप रह के वो सारा तमाशा है वो देख रहा होता है। वो होता है वो बोलने लगता है कि नहीं यार मैं तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लकी पर्सन हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की से मिला, आखिर क्यों मिला, मतलब मिल गया हूँ तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब हम दोनों है वो शायद लव बर्ड बनेंगे। दूसरी तरफ जो हमारा हुए वो अपने मन में वो रोते रोते कह रहा होता है कि शिवई प्लीज है एक बार है वो मेरे पे वो ट्रस्ट करके देखना है, मैं ये अपनी मर्जी से वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो फोर्स किया जा रहा है, प्लीज माफ करना मुझे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसे देख के हुए वो बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं जियान हूँ तुम्हारी। वो बोलती है कि जैसे ही तुमने मुझे प्रपोज किया मैंने अपनी जॉब को है वो क्विट कर दिया, इसकी वजह से मैं एक लड़की की तरह दिखना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ये आउटफिट है वो पहन के रखा है। रूह है वो बोलता है कि आज से हम दोनों अपनी नई प्रेम कहानी का है वो आरंभ है वो करने वाले हैं, और इसी दौरान वो उसका हाथ भी है वो पकड़ लेता है, जो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है वो दोनों के लिए। अगले सीन में हमें शिवई को दिखाया जाता है जिसके मुंह से वो ब्लड निकल रहा होता है धीरे धीरे। हमें पता चलता है कि वो भी हु की तरह मेडिटेशन करने के लिए केव के अंदर है वो गई है। वही होती है वो बोलने लगती है अचानक से मुझे थोड़ा ऑकवर्ड है और थोड़ा अजीब फील हो रहा है, क्या शायद हु के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया ना इस मोमेंट के अंदर। फिर से होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है मेरा प्लान है वो जिंदगी में वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, तो मुझे इतनी ज्यादा है वो सोचना नहीं चाहिए किसी के बारे में। जो जियान होती है वहाँ के सारे बंदों को है वो गिफ्ट है वो देने लगती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ है वो काफी ज्यादा रूड हो गई थी, दैट्स व्हाई मैं तुमसे वो एलिक्सर देख के वो थोड़ी अपोलोजाइज यानी माफी है वो मांगना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें ये सब दे रही हूँ। सारे बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आज तक हम शिवई के द्वारा बहुत ज्यादा टाइम है वो लूटे गए हैं, बट पहली बार हमें कंपनसेशन है वो मिल रहा है, मतलब तुम्हें वो हमें उसके बदले वो पे कर रही हो, बड़ी खुशी हो रही है सब देख के यार,
बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट के कारण सारे बंदे होते हैं वो जियान की है वो तारीफ करने लगते हैं, वो बोलने लगते हैं कि हु है वो बहुत ज्यादा ये वो लकी पर्सन है कि उसे इसकी जैसी है वो वाइफ है वो मिलने वाली है। बट इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, जो काम हम दोनों से यानी आपसे और हमसे नहीं हो सकता है वो काम हमारा हु है वो कर चुका है। वो फाइनली एक गर्लफ्रेंड है वो पटा चुका है, तो दैट्स व्हाई वो बहुत लकी है, हमसे ज्यादा ही लकी है। वो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे आज से पहले वो कभी फील नहीं हुआ कि आखिरकार आपके साइड में कोई लड़की खड़ी हो तो आपको कैसा है वो फील होता है। बट यार ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों है वो एकदम पक्के लव बर्ड वो बन गए होते हैं। जो जियान होती है वो बोलती है कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ मैं मुझे तुम्हें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वो लगते हो, तो वो भी है वो बोलता है कि तुम भी कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी शी होती है वो फाइनली वहाँ पे आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि एक दिन के लिए मैं यहाँ से बाहर क्या चली गई, ये लड़का है तो कुछ ज्यादा ही है वो हवा में उड़ चुका है, इसको है वो सबक तो है वो सिखाना पड़ेगा, इसको नीचे है वो उतारना पड़ेगा। दूसरा बंदा वहाँ पे मौजूद होता है, वो बोलता है क्या ये दोनों लड़कियां आज एक दूसरे के साथ है वो फाइट करने वाली होती हैं। तो एक और डिसाइपल होता है वो बोलता है कि नहीं यार ये हॉट लड़की है वो मुझे किसी जाने पहचाने ढंग से वो लग रही है थोड़ी बहुत। फिर उस बंदे को याद आता है कि वो शीयू है, मतलब वो बंदी है वो किसी भी लड़के को अपने प्यार में वो किसी भी हद तक वो गिरा सकती है। दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज्यादा है वो घबरा चुका होता है, वो क्या ही बोले इस बारे में। दोनों ओपोनेंट यानी वो दोनों लड़कियां हैं वो एक दूसरे के सामने है वो खड़ी होती हैं, और किसके लिए, हमारे चंपू के लिए। अब क्या ही बोलूं, वो चंपू तो दिखता ही है, आप मानते हो ना। शीयू और जो जियान होती है वो एक दूसरे के सामने वो खड़ी हो जाती हैं। तीसरा बंदा बोलता है कि लगता है आज हम मरने वाले हैं। अगला सीन हमें सुशांत सेक्ट का है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बंदा चल के जा रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा है वो और कोई नहीं हमारा कैंगजिया होता है, जो कि काफी ज्यादा हिलते हिलते वहाँ पे आ रहा होता है। क्या है वो बोलता है कि मैंने जैसा सुना था कि शीयू है वो काफी ज्यादा है वो पावरफुल पर्सन है, बट मैं इनकी बातों में फंस के मैं आज उसकी बदौलत है वो मरने वाला था जिसके सामने। तो गाइस ये बंदा होता है मतलब वो हमारी शीयू के साथ कुछ करके आया होता है, वो समझ जाओ। तो जो हमारा सेक लीडर उससे मिलता है और बोलता है कि वाह तुम्हारा पिछला राउंड तो थोड़ा कमजोर निकला। जो सेक लीडर होता है वो बोलता है कि मैं माफी की जगह तुम्हें ये शिलाजीत की गोली देता हूँ, ये तुम्हें घोड़े की रफ्तार है वो एक बार प्रोवाइड कर देगी। उसे वो दवाई देने के बाद है वो उसकी कंधे पे हाथ रखता है और उससे एक बात है वो बोलने के लिए जाता है, और सिंपली वो बात उससे बोल भी देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी ये हरकतें देख के मैं तुमसे वो थोड़ा जेलस हो चुका हूँ। फिर से हमें शीयू और जो जियान की फाइट पे वो शिफ्ट कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। गाइस शेर के ऊपर सवा शेर वाली यहाँ पे लड़ाई है वो चल रही होती है। जो जियान होती है वो हमारी जिस शीयू के ऊपर है वो अपना एक पत्थर फेंक के वो मारने वाली होती है। जियान होती है वो उससे बोल दे कि तुम एक वो लड़की हो जो किसी की बॉडी के पीछे पड़ती होती है, उसे बोल दे कि मजाक मत करो, मैं वो नहीं हूँ बल्कि तुम है वो मेरी तरह ही हो, तुम सेम मतलब तुम भी है वो उसकी बॉडी ही तो चाहती हो, तो तुम मेरे अलावा क्या हो आखिरकार। शीयू होती है वो बड़ी रफ्तार में अपनी सेवर है वो निकालती है और बड़ी रफ्तार से उस पत्थर को होती है वो बीच में से दो टुकड़ों के साथ है वो काट देती है एकदम मजे से। जियान होती है वो शीयू से वो बोलती है कि आखिरकार तुमसे किसने कहा कि मुझे उसकी है वो बॉडी चाहिए, बल्कि मुझे तो उसके सिर्फ है वो पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। ऐसे वाली बात सुन के जो शीयू होती है वो समझ जाती है आखिर ये लड़की है क्या होती है। उसी मोमेंट पे अपना अटैक करना है वो रोक देती है और धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ है वो जाने लगती है। माहौल है वो कुछ ही समय के लिए वो थोड़ा ऑकवर्ड है वो बन जाता है दोनों के बीच में। फिर जो हु होता है वो डरते डरते वो बोल रहा होता है कि आज मैं ऐसी रणभूमि में हूँ जहाँ पे कोई बंदा है वो मर भी सकता है जिंदा भी रह सकता है, क्या करो यार, दो हाई लेवल के बंदे मेरे सामने वो लड़ रहे हैं, मेरी तो फट चुकी है। होती है वो अचानक से वो नीचे आ जाती है और बोलती है कि क्या तुमने सुना उसने क्या कहा, वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से वो ज्यादा प्यार करती है। वो होता है वो बोलता है कि बट मैं तो एकदम नल्ला हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं उसे दे सकूँ, बट क्या करूँ मुझे भी है बस उसकी बॉडी ही है वो बस चाहिए। शीयू को है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने लगती है और बोलती है अगर तुम्हें बॉडी ही चाहिए तो मेरी बॉडी में क्या कमी है, तो मुझसे भी है वो पूछ सकते थे इस बारे में। शीयू होती है वो भूल जाती है कि आखिर वो बोल ही गया होती है। जब उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार उसने क्या बोल दिया है हु के सामने तो वो शर्मा जाती है। शीयू होती है वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए उससे बोलती है कि देखो मेरी जीभ है वो ज्यादा तेज है, वो चल गई थी तो तुम्हें वो कुछ गलत है वो मत समझना, बस मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि शिवई की बातों को वो याद रखो हमेशा। होता है वो याद करने लगता है कि शिवई ने कहा था कि हमेशा अपनी लड़ाई पे ही है वो फोकस रखना, क्योंकि ये वो लड़कियों के बीच में पड़ गए ना भैया तो एकदम लंबा वाला है वो कर सकता है तुम्हारे, तो समझ जाओ। भी होता है वो बोलता है कि हाँ शिवई ने सच तो कहा था बट मेरा दिमाग है वो डोल गया है। वो फिर से वो रोने लगता है और बोलता है कि ऐसी कल्टीवेशन का है वो क्या ही फायदा, जबकि मैं गर्ल्स के सामने बिल्कुल भी है वो शो ऑफ है वो नहीं कर सकता और कुछ वैसा भी है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो क्या मजा। वो होता है वो बोलता है कि भले ही मैं कोई लो प्रोफाइल वाला बंदा है वो बन के रह जाऊँ बट मुझे है वो लड़कियां है वो टाइम टू टाइम चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है। वो होता है वो बोलता है कि मैं एक लड़का हूँ तो इसमें गलत ही क्या है, मैं एक लड़का हूँ और मैं
अपनी इच्छा के हिसाब से वो सब कुछ है वो कर सकता हूँ। भी होती है वो उसके पास आ जाती है और खुद भी है वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग है वो समझ सकती हूँ। जब मैं भी यहाँ पे नई नई आई थी तो मेरी भी फीलिंग होती थी कि मैं लोगों के साथ है वो ज्यादा घूमू फिरू टाइम बिताऊं, बट यार क्या कह सकते हैं इस बारे में। ये होती है वो उससे बोलने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि आखिर ऐसी चीजों को है वो सहते कैसे है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ में ही खड़ी हूँ। होती है वो बोलती है आखिर ये क्या चल रहा है, मतलब ऐसी वाहियात सी बातें कोई दो बेवकूफ लोग ये वो कर सकते हैं, वो भी सेम टाइम पे। एक ऐसी बात यार बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। सीन में हमें शिवई को दिखाया जाता है जो हमारी हु को है वो यहाँ पे पिकअप करने के लिए आई होती है। जो शिवई होती है वो बोलती है कि मेरा प्लान है वो एकदम परफेक्ट था, मेरे ख्याल से जो मैंने सोचा था वो एकदम सही है, वो हो चुका होगा एकदम। वहाँ पे शिवई वो सामने देखती है, वो काफी ज्यादा है वो हैरान हो जाती है उस मोमेंट के अंदर। होता है वो बोलता है कि हेलो शिवई, देखो मुझे मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है वो मिल चुकी है, शायद मैंने सेट का रूल है वो शायद है वो नहीं तोड़ा है, शायद तुम जानती हो कि मैं बिल्कुल भी वो गलत नहीं कह रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ ना मैंने सही किया या फिर गलत। जान भी होती है वो जल्दबाजी में वो बोल देती है शिवई से, हेलो शिवई मेरा नाम है जियान और मैं तुम्हारे हु की है वो गर्लफ्रेंड हूँ अभी के लिए। शियू भी होती है वो उससे बोलने लगती है, हेलो शिवई मैं भी है वो हु की गर्लफ्रेंड हूँ आज से। बट शिवई को तो हद से ज्यादा ये वो गुस्सा आ चुका होता है। शिवई है वो इतने ज्यादा एंग्री मूवमेंट में होती है वो क्या ही बोले इस बारे में। वो शिवई से वो बोलता है कि देखो मेरा और शियू का एक दूसरे के साथ है वो कुछ भी लेना देना है वो नहीं है, वो बस ऐसे ही बोल रही है, मेरे पास सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है। शिवई तो है वो काफी ज्यादा ये वो गुस्सा हो चुकी होती है, वो धीरे धीरे करके अपने स्वॉर्ड को है वो समन करने लगती है और अपने पास से स्वॉर्ड निकाल भी लेती है। अपनी पोजीशन में एकदम ठीक से वो खड़ी हो जाती है और हु से वो बोल देगी अब कोई भी फायदा नहीं तुम्हारी सफाई देने का, अब तुम्हें वो फिर से ये वो जन्म लेना होगा, बिकॉज इस जन्म में तो तुम्हारा राम नाम सत्य है वो होने वाला है। बाय बाय। तो गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है, बट मैं आपसे एक सजेशन मांगना चाहता हूँ एक अदर कॉमिक या फिर अदर मानवा के ऊपर। क्या आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं जो कि एक्सप्लेन ना हुई हो ऐसी एक